हेलो गाइस, यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी लोन ले रखा है, चाहे वो बैंक लोन है या फिर किसी फाइनेंस लोन है या किसी ऐप का लोन है, तो दोस्तों मैं इसमें पूरी सहायता करूंगा किस तरीके से बचा जा सकता है और क्या आपके साथ हो सकता है। और दोस्तों हर लोन की अलग अलग कंडीशन है। दोस्तों पहले हम कंडीशन देखेंगे कि आप पे कौन सा लोन है और क्या आपके साथ हो सकता है, क्या आपको नोटिस मिल सकता है, क्या आपके घर एजेंट आ सकते हैं, क्या आपको पुलिस ले जा सकती है। हर कंडीशन अलग अलग होती है और आपका लोन अमाउंट कितना है और कितने पे क्या कंडीशन रखी जाती है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे लोन की। लोन आप पे कौन सा प्रकार का है और कहां से आपने लिया है। पहले हम बात करेंगे कि बैंक की। बैंक दो प्रकार से लोन देती है, तो आपने किस प्रकार का लोन लिया है। देखिए बैंक दो प्रकार का लोन देती है, तो किस प्रकार का आपने लोन लिया है ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड, मतलब सुरक्षित या असुरक्षित। देखिए आप समझ रहे हैं कि इनमें फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बता देता हूं। जैसे कि सुरक्षित मतलब कि बैंक सुरक्षित है, उसने लोन दे दिया तो आपका कोई भी सामान रख लिया है। जैसे कि केकेसी किसान कृषि कार्ड, मतलब कि आपकी जमीन बंधक बना ली गई है, ठीक है। और कार लोन मतलब कि एफडी लोन, ठीक है। और इस प्रकार से काफी सारे लोन दे देती है आपको, जिससे ये आपका कोई भी सिस्टम, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु आपकी बंधक बना लेते हैं। जैसे कि होम लोन और कोई भी फाइनेंस ऐसा लोन जिसमें आपकी चीज है लेकिन कागजात केवल अभी तक बैंक के पास है, ठीक है। तो वो होता है सुरक्षित लोन, वो आपसे कभी भी वसूली कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि लोन कितने प्रकार के, सुरक्षित, असुरक्षित। अब करेंगे असुरक्षित के। देखिए मैं पहले इन्हें बता देता हूं लेकिन कंप्लीट भी समझाऊंगा। देखिए असुरक्षित लोन ऐसे होते हैं जैसे कि सैलरी लोन, ठीक है, और कोई मुद्रा लोन, ठीक है, और पर्सनल लोन, ये असुरक्षित लोन है, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होती है। तो हम बात कर लेते हैं सुरक्षित लोन की। देखिए आपने कोई भी लोन लिया जैसे कि होम लोन, तो होम आपका घर है, आप रह रहे हैं लेकिन कागज बैंक के पास गिरवी है। यदि आप लोन नहीं देंगे तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग कहां से होता है। आपने कोई भी लोन लिया है तो उसमें आपको एक ईएमआई बन जाती है। आप ईएमआई कितने की भी बना सकते हैं, वो आपके लोन पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट ईएमआई पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, शायद आपको एक रिमेंबर कॉल आएगी, ठीक है, रिमेंबर कि आप अपना लोन पेड कर दीजिए या ड्यू डेट हो चुकी है, ठीक है। दूसरी ईएमआई में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप पे मतलब एक रिमेंबर कॉल आएगी, एक मतलब कि इस प्रकार का एक कोई भी मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि आपकी किस्त कटनी थी वो किस्त नहीं गई। लेकिन जैसे ही तीसरा मंथ शुरू होता है तो यहाँ पर उनकी कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा मंथ कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो आपका लोन एनपीए में डाल दिया जाता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। मतलब कि ये एक महीने में नहीं डलता, 2 महीने में नहीं डलता, तीसरा महीने में जब कंप्लीट खत्म हो जाता है तो एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। इसका मतलब कि वहां पर जो आपका लोन है, ईएमआई नहीं आ रही है, तो उसकी तरफ से, बैंक की तरफ से, जहां से भी आपने लोन ले रखा है, बैंक की तरफ से या आपने कोई भी फाइनेंस लोन ले रखा है, तो वहां से एक रिपोर्ट बनती है एनपीए की। तो वहां पर 2-3 कागज आपके तैयार किए जाते हैं। एक तो सिविल स्कोर को भेजा जाता है, एक आपको भेजा जाता है। एक मतलब जो आपको जो नोटिस है वो आपकी जिस चीज पे भी लोन ले रखा है उसके रिगार्डिंग भेजा जाता है कि ये जमीन है आपकी, या ये आपका होम लोन है, ये कार लोन है, ये बंधक बना हुआ है, अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो इतने इतने का ये लोन है, इतना इतना हमारा ब्याज होगा, इतना इतना आपको दे रहा है, ये आपको पेड टाइम से कर देना होगा, अभी आपके पास टाइम है, आपके पास ऋण लगता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की आपके साथ कंडीशन होने वाली है, ठीक है। जैसे ही तीसरा महीना आपका कंप्लीट होता है और चौथा स्टार्टिंग हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपके पास एक और नोटिस आता है और आपको जो इंटरेस्ट लगना होता है 3 महीने के बाद उस पर भी और दुगना इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। और वे बोलते हैं यदि हम अपने तरीके से लोन लेंगे तो उसमें आपसे रिकवर करेंगे आपके आने के खर्चे के पैसे भी, ठीक है, हम रिकवर करेंगे। जो हम आपके पास घर जाएंगे उसके भी हम खर्चा जोड़ेंगे और आपसे वो भी इंटरेस्ट सहित पैसे लेंगे। लेकिन दोस्तों
ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन आप प्यार से बात करते हैं, बैंक में जाते हैं तो आपका वो लोन आराम से थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है और आप पे वो लोन छूट मिल के आप आराम से भी पेड कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है केवल, यदि आप लोन नहीं देंगे तो इस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको जो यहाँ पर होता है 3 महीने के बाद ही होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में अलग है और सिक्योर्ड लोन में आपको अपनी चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक कुछ भी कर सकती है। लेकिन यदि आपकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है तो उसमें आपको टाइम टाइम पे भी छूट दी जाती है। जैसे कि आपने कोई भी लोन लिया था कोई भी जमीन पे, ठीक है, आपको पता था कि आपके यहाँ जो भी फसल आने वाली है वो लगभग आपने 2 लाख के हिसाब से लोन लिया था और वो फसल आपके ऑटोमेटिकली पहले से ही 50,000 की हुई है और लेकिन वो 2 लाख की होने वाली थी, तो उसमें आपको थोड़ी सी कंडीशन में छूट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ हैरेसमेंट हुआ या कोई आपदा आई है या किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन आई है तो उसमें आपको ब्यौरा दे के वहाँ पे भी आप यहाँ पे छूट करा सकते हैं। जैसे भी कोई आपका कार लोन था तो आपने कार लोन लिया था तो कोई सैलरी उस पर लिया होगा या किसी बिजनेस के उससे लिया होगा, किसी भी पर्पज से लिया था, तो हर जगह आपको मतलब टाइम टाइम पे छूट मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर जवाब देना होगा कि किस प्रकार से मेरा लोन पेड नहीं हो रहा है। यदि आप कोई भी जवाब नहीं देंगे तो तब आपका एनपीए में डल जाएगा और फिर यहाँ से आपके लिए कंडीशन होने वाली है। जैसे कि होम लोन की बात करें तो होम लोन में आपको बहुत टाइम दिया जाता है, आपका घर एकदम से नहीं छीना जाता है, नहीं बिखेरा जाता है, लेकिन आपको हर नोटिस का, हर मैसेज का, हर मतलब की कंडीशन का आपको जवाब देना होगा। यदि आप जवाब देते रहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से लोन अपना माफ भी करा सकते हैं और लोन पेड भी करा सकते हैं, ठीक है। यदि आप बिल्कुल नहीं देते तो बाद में तो कुड़की होनी ही होनी है। यदि आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो बाद में आपसे लोन लिया जाएगा। यदि आपने कोई गोल्ड लोन ले रखा है तो उसमें भी आपको टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर किसी में आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अनसिक्योर्ड लोन की, मतलब कि जो आपने पर्सनल लोन ले रखा है या सैलरी पे लोन ले रखा है या कोई मुद्रा लोन ले रखा है या कोई प्रोजेक्ट लोन ले रखा है या किसी भी फाइनेंस पे केवल पैन कार्ड से लोन ले रखा है, तो दोस्तों इसमें आपके साथ पहले तो आपको लोन ही बहुत कम मिलता है। 10,000 मिल गया, 2,000 मिल गया, 50,000 मिल गया, 1 लाख तक मिल गया, तो 1 लाख तक का लोन बैंक वैसे ही माफ कर देती है। लेकिन आपका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब कर देती है। वो उसमें भी एक ही कंडीशन है कि 3 मंथ का टाइम मिलता है आपको। पहली उस पर कोई भी लोन मतलब कि आपको नोटिस वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आता है, कॉल वगैरह आती है, ठीक है, लेकिन आपका सिविल स्कोर बिल्कुल नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन तीसरे जो दूसरी पेमेंट होती है और तीसरी पेमेंट है यहाँ से ही आपकी बैड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। सेकंड में कुछ नहीं होगा, थर्ड में आपके यहाँ पर बैड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे भी आपकी 3 रिपोर्ट बनती है, जिस चीज़ पे आपने लोन ले रखा था कि आप यहाँ से लोन दे दो, एक सिविल स्कोर को भेजा जाता है, एक आपको भेजा जाता है, एक नोटिस आपके जिस चीज़ पे भी आपने लोन ले रखा है उसे दर्शाता है कि आपने इस चीज़ पे लोन ले रखा था, आप पेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ से लोन पेड नहीं करते तो उसमें आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे किसी से आपने ऐप से भी लोन ले रखा है तो वो भी आपको माफ कर दिया जाता है, लेकिन आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक नहीं होएगा, वे एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। और जब तक ये सही नहीं होएगा तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। जब तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा या आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप नहीं पेड करिए। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप जरूर पेड करिए, ठीक है। लेकिन नहीं, एजेंट की बात देखिए, एजेंट आ भी सकता है, यहाँ पे नोटिस आ भी सकते हैं और यहाँ पर पुलिस केस नहीं होएगा। ये ध्यान रखिए कि पुलिस केस नहीं होएगा, आपका सिविल स्कोर बिगाड़ देगा, आपका यहाँ पर सब कुछ मतलब इस तरीके से एनपीए में डाल दिया तो पुलिस केस नहीं होएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नोटिस आ सकता है और इस प्रकार से एजेंट भी आप वसूली करने आ सकता है, डराने धमकाने आ सकता है। इस प्रकार से आप यदि लोन लेते हैं तो रिपेमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी स्थिति अच्छी अगर नहीं करते हैं तो आपके साथ ये होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसे देने के भी चांस रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी भी हमें लोन लेना पड़ सकता है। और इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करिए।